शुक्लां विचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी मभयदां जाड्यान्धकारापम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्लोक पढ़ने आ गया है राघव, ये श्लोक पढ़ने आ गया है। क्लास शुरू भ गेल छै, कनि काल में करे छी 1 बजे। चलापांगां दृष्टिं स्पृशसि बहुशोभे पथुमतीं रहस्याख्यायिवा स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करं व्याधुन्वन्त्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकर हतास्त्वं खलु कृति। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? अच्छा, आगे चले, इसके आगे चले। श्लोक पूरा हो गया पंडित जी? अच्छा, आगे है न एस दुष्टो विरमति। इसके पहले शकुंतला क्या कह रही थी कि अम्भो सलिल शेक संभ्रमोदगमो गतो नवमालिकाम उज्झित्वा बदनम में मधुकरो अभिवर्तते। नवमालिका में पौधे में जो पानी डाली थी तो भंवरा जो बैठा था, वो भंवरा उड़ करके उसको परेशान कर रहा था शकुंतला को। उसके बाद ये बीच में श्लोक आ गया, राजा का क्या कहना था। और फिर कह रही है न एस दुष्टो विरमति। शकुंतला कह रही है कि ये भंवरा जो है अभी भी रुक नहीं रहा है। अन्य तो गमिष्यामि, दूसरी जगह चली जा रही हूँ, मैंने हट जाती हूँ यहाँ से। कथम इतोप्यागच्छति, हटने के बाद बोल रही है कि हटने के बाद इधर भी आ रहा है भंवरा। हला परित्रायणाम माम अनेन दुर्विनीतेन दुष्ट मधुकरेण हे प्रियंवदा। इस दुष्ट जो दुर्विनीत है मधुकर मने भ्रमर, इससे हमको बचा, ज्यादा परेशान कर रहा है। राजा अवसरोप्यमात्मानं प्रकाशयितुम, अभी तक तो छिप करके उन लोगों की आपसी वार्ता सुन रहे थे राजा। अब इनको लग रहा है कि अब यह अवसर आ गया कि हमको बाहर आने का। ये जो शकुंतला कहती है दोनों सखियों से कि इस दुष्ट
भ्रमर से हमको जो दुर्विनीत भ्रमर है, दुष्ट है, पीछा नहीं छोड़ रहा, इससे हमको बचाओ। तो दोनों सखियां बोलती हैं, का वयम परित्रातुम, हम दोनों क्यों बचाएंगे, क्या बचा पाएंगे। दुष्यंतम आक्रंद, राजा जो दुष्यंत हैं उनको बुलाओ, क्योंकि राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, केवल नगर का की सुरक्षा का कर्तव्य नहीं है राजा का, तपोवन भी उनके सुरक्षा घेरे के अंदर आता है। इसीलिए राजा दुष्यंत को बुलाओ। तब राजा अवसरो यमात्मानं प्रकाशयितुम, राजा दुष्यंत अपने मन में सोच रहे हैं कि यह अवसर, मेरी चर्चा जब हो गई तो यह अवसर हो गया, ये मौका आ गया कि प्रकाश में आ जाए। तो न भेतव्यम न भेतव्यम, अब डरना उचित नहीं है। स्वगतम राजभावस्त्वभिज्ञातो भवेत्, भवतु एवं तावत अभिधास्य। सीधे राजा कहकर आगे चले जाए ये तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही तब तक जाते हैं। शकुंतला, कथम इतोपि माम अनुसरति, यहाँ हट जाने के बाद, दूर चले आने के बावजूद यहाँ भी भौरा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। राजा सत्वरम उपसृत्य, जल्दी जल्दी से आगे जाकर, कह पौरवे वसुमतीम सा सती सासितरी दुर्विनीता नाम, अयमाचरत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। कह पौरवे वसुमतीम शासति शासितरि दुर्विनीता नाम, अयमाचरत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। आवाज जा रही है राघव? अन्वय लिखिए। कौन सा श्लोक लिख लीजिए। कह पौरवे, पौरवे वसुमतीम शासति, पहला तालव्य स, दूसरा दंत स, शासति, सती। उसके बाद फिर शासी, हाँ, शासती के बाद शा, नहीं नहीं, कह पौरवे वसुमतीम शासति, तालव्य स आकार, दंत स और त हरस्व इकार, शासति। हाँ, के बाद, हाँ, उसके बाद है शासितरी, शासितरी। कह पौरवे वसुमतीम शासती के बाद शासितरी। दुर्विनीता नाम, नाम, पूर्ण विराम।
दूसरी पंक्ति। अयमाचरत्य, आय अयमाचरत्य चरत्य, तय संयुक्त, चरत्य। विनयम, विनयम। मुग्धासु, तपस्वी कन्यासु, कन्यासु। कन्यासु, तपस्वी, हाँ, तपस्वी कन्यासु। अब मिला लीजिए। कह पौरवे वसुमती, कह, कह पौरवे वसुमती, शासति, शासति, शासितरि, तरि, दुर्विनीता नाम। अयमाचरत्य विनयम, मुग्धासु, तपस्वी कन्यासु। अन्वय लिखा है। अयमाचरत्य विनयम, मुग्धासु, तपस्वी कन्यासु। तपस्वी कन्यासु, कन्यासु। अन्वय। दुर्विनीता नाम, शासितरि, पौरवे, वसुमती, शासति, कह अयम मुग्धासु, तपस्वी कन्यासु। अविनयम, अविनयम आचरत।
व्याख्या। दुर्विनीतानाम उद्दंडानाम दुर्विनीतानाम उद्दंडानाम अशिष्टानाम शासितरी शासितरी शासके पुरोरपत्यम पुरोरपत्यम पुमान पौरवः पुराणो राजा वा पौरवः तस्मिन् पौरवे पुरुवंशीये दुष्यन्ते पुरुवंशीये दुष्यन्ते देखो तो दुष्यन्ते मई वसुमती भूमिम आवाज आ रही है शासति पालयति कोयम को सौ को असौ को असौ दुर्विनीतः दुर्विनीतः मुग्धासु सरलासु तपस्वी कन्यासु कन्यासु मुनीनाम मुनीनाम कुमारीषु अविनयम अकृत्यम अत्याचारम
आचरति। कुरुते, कुरुते। हाँ, पूर्ण विराम। दुष्ट निग्रह, निग्रह। शिष्टानुग्रह करण, पूर्वक। शिष्टानुग्रह करण पूर्वक। पृथ्वी शासके, मई। दुष्यन्ते, कोयम। दुर्विनीतः, स्वभावतः। सरला, मुनिकन्यकाः। पीडयितुं, कुदृष्टिं। कर्तुं, प्रयतते। सद्यः, स दंडितो, भवेदिति भावः। अर्थ समझ लीजिए। दुर्विनीता नाम, उद्दंडा नाम। दुर्विनीत मतलब उद्दंड, अशिष्ट। आई, हाँ, उद्दंड अशिष्ट तरह के लोगों। हाँ बोलो, आवाज नहीं है। अच्छा, आचार्य, आचार्य कुरुते के बाद पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के बाद दुष्ट निग्रह, शिष्टानुग्रह, शिष्टानुग्रह करण, करण पूर्वक। पृथ्वी शासके, मई दुष्यन्ते। कोयम दुर्विनीतः, विनीतः। स्वभावतः, सरला।
मुनिकन्यका पीडयितुम कुदृष्टिम कर्तुम प्रयतते। सरला मुनिकन्यका पीडयितुम कुदृष्टिम कर्तुम प्रयतते। सद्यः सदंडितो भवेदिति भावः। अर्थ समझ लो। दुर्विनीता नाम का मतलब लिख रहा है उद्दंडानाम अशिष्टानाम शासितरि। जिस राज्य में दुर्विनीतों उद्दंडों पर्यायवाची है या अशिष्टों पर अंकुश लगाए जाने का नियम हो, मान जिस राज्य में अशिष्टता कोई नहीं कर पावे, ऐसे पुरोरपत्यम पुरुवंश के राजा के, ऐसे राजा के पुरुवंशीय राजा के मन दुष्यंते मई वसुमतीम भूमिम शासति। मेरी वंश परंपरा है कि राज्य के अंदर दुर्विनीत अशिष्ट माने उद्दंड आचरण करने वाले लोगों पर अंकुश लगाया जाता है। माने वो लोग उद्दंडता नहीं कर सकते मेरे शासन काल में, ये मेरी वंश परंपरा है। और ऐसे राजा के राज करते हुए उसके राज में पालयति, ऐसा जो इस तरह के राजा हैं और प्रजा का पालन कर रहे हैं, कोयम माने कोसौ दुर्विनीता, ये कौन सा दुर्विनीत जन है जो मुग्धासु सरलासु तपस्वी कन्यकासु, जो सीधी साधी तपस्वियों की कन्याएं हैं, ऐसी कन्याओं को पीडयितुम कुदृष्टिम कर्तुम प्रयतते, ऐसे कन्याओं को जो सीधी साधी हैं और तपस्वियों की कन्याएं हैं, ऐसी कन्याओं को जो भी पीड़ा पहुंचाने का प्रयत्न करेगा या कुदृष्टि डालेगा, उस पर निश्चित रूप से वो दंड का भागी होगा, उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कौन है ऐसा? भवेत इति भावः पौरवे वसुमतीम शासति दुर्विनीतानाम शासितरि। अन्वय है ना?
दुर्विनीता नाम शासितरी, जहाँ उद्दंडों पर शासन किया जाए। और पौरवे वसुमतीम शासति, पुरुवंश की परंपरा है कि यहाँ पर सज्जनों पर अनुग्रह किया जाता है और उद्दंडों पर शासन किया जाता है। तो ऐसे पुरुवंश के राजा दुष्यंत के होते हुए कौन सा ऐसा जन है जो तपस्वी कन्याओं के साथ ये उद्दंडता कर रहा है। ये राजा बहुत जल्दी से आगे जा कर के और पूछने लगे। अनुसूया सखी बोलती है, आर्य न खलु किमप्यत्याहितम। राजा को देखकर सभी चकित हो जाती हैं। सर्वा राजानम दृष्टवा किंचिदिव संभ्रांता, एकाएक जो राजा सामने आ गया, यह कहते हुए कि मेरे रहते मेरे राज में कौन दुष्ट ऐसा है जो तपस्वी कन्याओं को परेशान करने का प्रयत्न कर रहा है, वो निश्चित रूप से दंड का भागी होगा। ये कहते हुए जो राजा सामने आ गए तो सर्वान राजानाम दृष्टवा किंचिदेव संभ्रांता, ये सब जो है सब सखी राजा को देख करके एकाएक जो राजा सामने आए तो वो सब घबरा गई, चकित हो गई। तब अनसुईया बोलती है, हे आर्य, और तो दूसरी कुछ विशेष बात नहीं है। न खलु किमप्याहितम इयं नव प्रिय सखी मधुकरेण अभिभूयमाना कातरी भूता, किंतु हम लोगों की प्रिय सखी शकुंतला इस दुष्ट भंवरे से डरकर कुछ व्याकुल सी हो रही है। शकुंतला की ओर संकेत करती है, उंगली दिखाती है कि ये शकुंतला है। फिर राजा शकुंतला के अभिमुख होकर उसकी ओर देख करके, आई सुंदरी इदानीम अतिथि विशेष लाभ है। अनुसुईया कह रही है कि इदम नो प्रिय सखी कातरी भूता, राजा शकुंतलाभिमुखो भूत्वा अपि तपो वर्धते। शकुंतला की ओर देख करके राजा बोलते हैं कि आई सुंदरी, तुम्हारी तपस्या माने व्रत नियम वृक्षादि सेचन आदि तो ठीक से चल रही है ना। शकुंतला साध्वसादवचना तिष्ठति, शकुंतला शकुंतला की ओर देखकर क्या कहे, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। शकुंतला की ओर देखकर राजा बोलते हैं, और शकुंतला साध्वसादवचना तिष्ठति, साधु असाधु किसी प्रकार के वचन से रहित, अवचना माने चुपचाप बैठ जाती है। अनुसूया इदानीम अतिथि विशेष लाभेन हला शकुंतले घटोत शकुंतले गच्छो तजम, झोपड़ी के अंदर जाइए, आश्रम के अंदर जाइए, फल मिश्र मर्घम उपहरा, फलों से भरा हुआ जो पात्र है उसको ले आइए। इदम पादकोदम दकम भविष्यति, वो घड़ा में जो पानी लेकर के सींचने जा रही थी
वो घड़ा भरा हुआ पानी लेकर के राजा से बोली अनसुया कि यह आपके पैर धोने के काम आएगा पानी। राजा भवती नाम सुनृतयैव गिरा कृतमातिथ्यम। आप लोगों की अच्छी अच्छी बातें सुन करके ही आतिथ्य हो गया। प्रियम बदा तेन ह्यस्या प्रच्छायसी तलायाम सप्तपर्ण वेदिकायां मुहूर्तम उपविश्य परिश्रम विनोदम करोत्वार्यः। इसलिए इस सप्तपर्ण नाम के वृक्ष के घनी शीतल छाया में, ये जो चबूतरा बना हुआ है इस पेड़ के नीचे, उसमें कुछ देर उपविश्य माने बैठ करके परिश्रम विनोदम करो त्वार्य। आप जो थक गए हैं उस थकान को दूर करें। उसके बाद राजा कहते हैं ननु यूयम अपि अनेन कर्मणा परिश्रांता। आप लोग भी जो फूलों को पटाए हैं, घड़ा भर भर कर लाए हैं, उसके कारण आप लोग भी तो थक गई हैं। अनसुया हला शकुंतले उचितम न। हम लोगों के लिए उचित ये है कि पर्युपासन अतिथि नाम अत्रोप विषाम। अतिथि के सत्कार स्वरूप उनके सत्कार हेतु हम लोगों को उन्हीं के पास माने यहीं पर जहाँ पर सप्तपर्ण नाम के वृक्ष के नीचे जो बोली है कि चबूतरा पर बैठिए, तो उन्हीं के लिए इशारा कर रही है कि हम लोगों को भी अतिथि सत्कार स्वरूप इन्हीं के पास बैठना चाहिए। शकुंतला मन में सोच रही है आत्मगतम। शकुंतला मन में अपने मन में सोच रही है किम नु खल्विमम प्रेक्ष्य। ये कौन सा आदमी है, राजा को देखकर सोच रही है। तपोवन विरोधिनो, तपोवन का जो नियम है वहाँ तो संयम का नियम होता है और काम वासना से रहित होने का आश्रम का नियम होता है। तो वही सोच रही है मन में कि इस आदमी को देखकर तपोवन विरोधी माने संयम की जगह असंयम और कामुकता माने विकार, मनोविकार विकारेण गमनी आसमी समृद्धा। कौन सा आदमी है कि इसको देख करके मेरे मन में विकार आ गया है। राजा सर्वाभिलोक्य मन सबको देख करके अहो समवयो रूप रमणीयम भवती नाम सौहार्दम। आप लोगों का जो आपसी प्रेम है वह बहुत अनुकरणीय है, बहुत अच्छा है। प्रियम बता जनांतिकम, उंगली को ओट करके और प्रियम बदा अपने अनुसुईया से कह रही है अनुसूये कोनु खल्वेश चतुर गंभीराकृतिर्मधुरम प्रियमालपन प्रभाव वानिव लक्ष्यते। ये कौन सा आदमी है ये कि चतुर भी लग रहा है, गंभीर भी लग रहा है और बहुत सुंदर आकृति भी है और अच्छा बोल भी रहा है बोलते हुए और प्रभाववान भी लग रहा है। राजा का लक्षण तो होगा ही नहीं सब, राजा तो होते ही थे पूर्व के राजा। अनुसुईया को कह रही है कि ये कौन सा आदमी है जो चतुर भी लग रहा है, गंभीर भी लग रहा है, देखने में सुंदर भी लग रहा है, अच्छा बोल भी रहा है और प्रभावशाली भी प्रतीत होता है। अनुसूया